अपन पढ़ेंगे चौहान वंश। तो चौहान वंश पहले शुरू करेंगे हम कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, कितने राजा उत्पत्ति हुए, ऐसे करके चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज तो पेपर ही आउट हो रहा मैंने, क्योंकि अभी वो आ रहा है चतुश्रेणी की वैकेंसी आ गई है, अभी पेपर है शायद तक अगस्त में, तो उसमें भी राजस्थान का वेटेज अच्छा है। कांस्टेबल की आ रही है, उसमें अच्छा वेटेज है। अभी प्रयोगशाला भी आ रही है, नवंबर में शायद तक पेपर बता रहे उसका, तो उसमें भी अच्छा वेटेज है, 100 नंबर की राजस्थान आ रही है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं, पहले जो पढ़ेंगे क्या, रिविजन करेंगे फटाफट फटाफट फटाफट, 4 पार्ट में तो पूरी इसको चौहान वंश को तो पूरी खत्म कर देंगे उसको। तो पहला आपने नाम सुना होगा चंद्रवदई, ठीक है, चंद्रवदई। तो इनकी एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो है इनकी बुक है। तो इनकी बुक में ये लिख रखा है कि एक जो ज्ञानी बाबा थे, जो पंडित है ब्राह्मण, तो वो आबू के पर्वत पे यज्ञ कर रहे थे। तो कोई यानी कि राक्षस आए, उनने उनको पूरा वो नहीं करने दिया, पूजा पाठ पूरी नहीं करने दिया, यज्ञ को भस्म कर दिया और जो ब्राह्मण थे उनको भगा दिया। तो इसके लिए जो वशिष्ठ, यानी कि उन ब्राह्मण का नाम था वशिष्ठ, तो उन्होंने यज्ञ करा। यज्ञ करने के बाद यानी कि वो 3 राजा उत्पन्न करे, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। ये 4 वंश उत्पन्न करे थे। किसमें से? अग्निकुंड से। तो हमें तो यही मिलता है कि अग्निकुंड से हम 4 राजा उत्पन्न हुए, चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार। तो एक अभी आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा था कि इनमें सबसे लास्ट में कौन सा जो डायनेस्टी है वो उत्पन्न, वो सबसे लास्ट में हुई। तो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, तो सबसे लास्ट में पूछता है, कभी पूछता है तो चौहान, अगर चौहान ऑप्शन में हो तो चौहान कर देना। ये 1-2 बार पूछ रखा क्वेश्चन। तो अग्निकुंड में से क्वेश्चन बनता है कि अग्निकुंड में से कितने वंश उत्पन्न हुए, तो 4 उत्पन्न हुए। कौन कौन से? चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार। और इस एक अभिलेख है, एक अभिलेख है बिजोलिया अभिलेख 70 का। तो इसमें बहुत सारी बातें कि ये वो पार्श्वनाथ मंदिर है, ये इसके बारे में लिख रखा है। ये बाकी सारी चीज़ें इसमें है, जैसे कि इसमें वासुदेव ने सांबर झील बनाई, सांबर झील बनाई। और जो विग्रहराज चतुर है उसने दिल्ली जीती थी। विग्रहराज चतुर ने दिल्ली जीत ली थी। और जो सोमेश्वर मंदिर है, वो जो यानी सोमेश्वर है, उसने जमीन दान दी थी, यानी मंदिर के लिए दान दी थी। उसको बोलते हैं डोली। आज भी हम कई पढ़ते हैं कि आज इसने जो अमीर होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो वो किसी को मंदिर के लिए वो दान देते हैं, तो उसको आज भी हम राजस्थान भाषा में बोलते हैं कि डोली दान दी, क्या दी? डोली दान। तो इसके बारे में लिख रखा है। जो एक दशरथ, क्या नाम था? दशरथ शर्मा, जो इन बिजोलिया अभिलेख में दशरथ शर्मा है,
वो बताते हैं कि जो चौहान वंश है वो ब्राह्मण थे, कहते हैं ब्राह्मण, इन्हें ब्राह्मण बताते हैं। इनको सीधा शर्मा डाल दिया, चौहान नहीं शर्मा। ये चीजें इसमें दिख रही है।